इसी बीच में कठुआ के हवाले से अपडेट करेंगे, जहां पर जिला कठुआ के तत्कालीन जिला खनन अधिकारी बोधराज के खिलाफ जांच की जा रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम को अधिकारी के कठुआ, जम्मू और साथ ही साथ गुरदासपुर में 7 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति का पता चला है। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, यानी जितनी उनकी इनकम है उससे ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी यहां पर पाई गई, जिसके बाद की एसीबी द्वारा शिकंजा कसा गया और एसीबी के अनुसार जांच में ये पता चला है कि बोधराज और उनके करीबी रिश्तेदार यानी कि जो उनके सहयोगी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं और साथ ही साथ उनके फ्रेंड्स के नाम पर प्लॉट, मकान, बेनामी संपत्तियां सहित व्यावसायिक साझेदारी, क्रशर में साझेदारी, बैंक खाते आदि के रूप में बड़ी संपत्ति है, जो कि उनकी आय यानी कि उनकी इनकम के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक पाई गई। इन संपत्तियों के अलावा उनके बैंक खातों में बड़े लेन देन भी पाए गए हैं, जिसके बाद की शिकंजा यहाँ पर बोधराज पर कसा गया है। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बनेंगे, किस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा, उस तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी क्या है ये पूरा मामला? देखिए शिपर, मैं बताऊं, ये मामला जो है जुलाई 2021 का है, जब ब्यूरो के पास एक शिकायत दर्ज की गई तत्कालीन जो कठुआ के डीएमओ थे बोधराज के खिलाफ। तो उसके बाद जो जांच है वो आगे बढ़ती रही और अब जाकर जो एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत है उसने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को इसके निकालने के और छापे मारने का जो नोटिस जो है वो जारी किया है। उसके बाद से कल पूरा दिन जो एसीबी के अधिकारी हैं, करीब 7 टीमें अलग अलग जगहों पर एक साथ इकट्ठे छापेमारी कर रही थी। इसमें बोधराज की के घर जो जम्मू के में मुट्ठी में तैनात है तो स्थित है वहां पर, और जम्मू के उनके दफ्तर को पहले ही निकाला जा चुका है। और इसके साथ साथ उनके रिश्तेदार पंजाब में गुरदासपुर में भी जो है छापेमारी है एसीबी की चलती रही। और उसके साथ साथ कठुआ में 2 जगहों पर मरीन तहसील में पड़ते स्टोन क्रैशर, सतपुर स्टोन क्रैशर है वहां पर, और एक कठुआ में पड़ने वाला एक और स्टोन क्रैशर है जो रावी उज दरिया में है, मैग्नम स्टोन क्रैशर। वहां पर दिन भर तलाशी अभियान चलता रहा और छापेमारी चलती रही। एसीबी के अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी देर शाम को कि जो बोधराज है उसके खिलाफ जो छापेमारी हुई उसमें काफी जो आय से अधिक संपत्ति का है उसका पता चला है और इसको लेकर कार्रवाई जारी है, क्योंकि बड़ी सारी बेनामी संपत्ति जो है उनके नाम से निकली है, क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके सहयोगी मित्र जितने भी थे उनके नाम से घर, प्लाट, मकान और उसके साथ साथ क्रैशर्स में जो क्रैशर स्टोन क्रैशर है में सामने आ रही है। तो रंजीव, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को अपडेट किया कि सांबा से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है, यहाँ पर एनसीबी द्वारा काम किया गया है और वहीं दूसरी तरफ कठुआ में एसीबी एक्टिवली काम कर रही है। सभी एजेंसीज एकजुट होकर काम कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। इस बीच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एजेंसीज को एकजुट होकर काम करना, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में चल रही है उनके खिलाफ मुहिम छिड़ चुकी है। देखिए जिपन, जब से आतंकवाद जम्मू संभाग में फैला है तब से लेकर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सेंटर की, केंद्र की, तो उनमें सब में सनमय बनाने के लिए 2 से 3 बैठकें हुई, कठुआ में हुई, जम्मू में हुई। तो उस सब का नतीजा है अब सभी एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। जितने भी इलीगल काम है, चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हो, नशे के हो या आतंकवाद की घटनाओं को लेकर आतंकवादियों को साथ देने वाले, तो उसी कड़ी के तहत इस कार्रवाई को भी काफी आगे बढ़ा गया है, क्योंकि विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो ऐसे में अधिकारियों को काम करने में काफी स्वतंत्रता मिलती है। तो इस तरह से ये मामला जो है वो सामने आया। दिन भर कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7:30 8 बजे तक लगातार छापेमारी का सिलसिला चलता रहा। 7 टीमें अलग अलग, जिनमें इन टीमों को हेड करने वाले डीएसपी रैंक और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तो इसमें शामिल थे।
यहाँ पर लगातार उनके यहाँ पे जो खंगाला गया, उनका रिकॉर्ड खंगाला गया। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया लेनदारियों के तमाम बारे में जानकारी बताया। देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर कठुआ से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा शिकंजा कसा गया है, जहां पर कि जिला खनन अधिकारी जिनका नाम की बोधराज है, उनके खिलाफ जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि जितनी उनकी यहाँ पर इनकम है उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ जो उनके बैंक अकाउंट्स है उसमें भी भारी तादाद में लेन देन पाया